जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक अत्यंत गंभीर विषय पर बताने वाला हूं जिसका नाम है लव जिहाद। कैसे जो लव जिहादी होते हैं वो हमारी हिंदू बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। तो जो हमारे संविधान का आर्टिकल 21 है वो हर व्यक्ति को अपने जीवन चुनने का अधिकार देता है, अपने जीवन साथी जो है उसको चुनने का अधिकार देता है। लेकिन कुछ कट मूल्य कुछ आईएसआई के एजेंट जो हैं, कुछ सुअर इस चीज का फायदा उठाते हैं और हमारी बहन बेटी को अपने लव जाल में फंसाते हैं। कैसे फंसाते हैं? वो हिंदू नाम रखकर अब्दुल से राम बन के और रहीम से रिंकू बन के ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं जिससे कि उनके ऊपर किसी को भी शक ना हो। कलावा पहनकर, तिलक लगाकर, कुंडल पहनकर, हिंदू माला पहनकर आते हैं वो। और जो जैसा कि द केरला स्टोरी 2 में दिखाया गया था कि कैसे एक जो लड़का है वो हिंदू बनकर एक लड़की को राजस्थान के अंदर कैसे उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लेता है। कहीं ना कहीं जो लव जिहाद है इसी को लव जिहाद कहा जाता है। धोखा देना, किसी को प्यार में धोखा देना, यानी कि जो उसका धर्म है उसको भी परिवर्तन करवाना। वो पहले तो मुस्लिम है, तो मुस्लिम, लेकिन वो बन के क्या आ रहा है? हिंदू बन के आ रहा है, जिससे कि उस जो हिंदू बहन बेटी है उसको ये शक ना हो कि ये मुस्लिम है। लेकिन जो हमारी हिंदू बहन बेटी है उसकी भी कहीं ना कहीं जो मानसिकता है उसको भी ये चेक करना चाहिए। उसको पूरी जो जांच पड़ताल है वो पहले पूरी करनी चाहिए, तब जाकर किसी लव के चक्कर में इसमें पड़े। तो मेरा तो साफ साफ संदेश यही है कि किसी से लव ना करा जाए आज के टाइम में, क्योंकि जो आज का टाइम है वो किसी के ऊपर भरोसा करने के लायक है ही नहीं। और जो हिंदू बहन बेटियां हैं वो लव जिहाद का शिकार खुद होती हैं, क्योंकि वो पहले जांच नहीं करती हैं कि जो उन्होंने जीवन साथी अपना चुना है वो हिंदू है या मुस्लिम है। अगर वो पहले से जागरूक रहेंगे तो जो मेरी जो वीडियो है ये बस केवल और केवल जागरूकता के लिए है। तो मैं आपको एक एक अन्य उदाहरण दे दूं। एक टीसीएस नासिक की जो कंपनी थी, जो उसकी एचआर लीडर थी, जो उसका संबंध है वो कैसे, देखो जो दिल्ली वाला बम ब्लास्ट है उसमें पाया गया। जो वो एचआर लीडर थी वो क्या करती थी, जो हिंदू लड़कियां थी उनको मुस्लिम लड़कों से मिलवाती थी, उनका नंबर दिलवाती थी और उनसे बात करवाती थी, दोस्ती करा दी, सारा काम हो गया। जब पता चला कि ये मुस्लिम है लड़का तो सारे काम कर लिया। अब तो उन्होंने बाद में पता चल रहा है कि ये मुस्लिम है, तो जो अगर जो हिंदू लड़की थी उसने उसकी शिकायत कर दी कहीं पे पुलिस स्टेशन में या किसी हिंदू रक्षा दल को। तो जो एचआर लीडर थी वो उनको बचाने के लिए पूरा प्रयास करती थी और जो मुस्लिम लड़के लव जिहादी थे उनको बचाने के लिए गाइडलाइन भी बताती थी कि उनको कैसे, जो उनके ऊपर जो एक्ट लगाया गया है लव जिहाद का, जो भी धर्म परिवर्तन का, जबरन का, उससे कैसे बचा जाना है। और उसका जो संबंध है वो आईएसआई तक पाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये मुस्लिम्स हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ रह रहे हैं, भाईचारा है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये हमारे बीच में पल रहे गद्दार हैं इनका क्या करा जाए? कहीं ना कहीं जो हमारा समाज है वो किस तरह जा रहा है कोई नहीं सोच रहा है इसके बारे में। आखिर जब तक टारगेट हिंदू है तो ओवैसी चुप है, बॉलीवुड चुप है, टुकड़े टुकड़े गैंग चुप है, जितने भी सारे लेफ्टिस्ट हैं वो सब चुप है, ध्रुव ध्रुव राठी जो है वो भी चुप है। भाई जो हिंदू धर्म है वो टारगेट पर है। 2047 तक इनका जो मकसद है यही है कि जितनी भी हमारी हिंदू बहन बेटी माँ जो भी है इनको मुस्लिम बनाना, इनको गर्भवती करके मुस्लिम औलादे पैदा करना। जो हमारा हिंदू समाज है वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है, तो उसको जगाने के लिए किसी ना किसी योद्धा को, जो हमारे महाराणा प्रताप हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज है, जिन्होंने अपने चारों पुत्रन का शीश वार दिया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि 4 बारे तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, क्योंकि पता था कि अगर मैं बलिदान नहीं दूंगा तो हिंदू धर्म जो है वो खतरे में है। जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उन्होंने अपना जो स्वराज्य था वो कुर्बान करा, किसके लिए? हम हिंदुओं के लिए। और हम हिंदू क्या कर रहे हैं? मुस्लिम को अपना भाई बना के बैठे हुए, जो कि एक, हमें पता नहीं है कि इसका एजेंट के साथ भी कुछ ना कुछ, जो आईएसआई का एजेंट है उसके साथ भी उसका रिश्ता हो सकता है। जितने भी स्लीपर सेल पकड़े जा रहे हैं इनको टारगेट दिया जाता है, इनको रकम दी जाती है कि अगर ब्राह्मण की बेटी को लाओगे तो तुम्हें 10 लाख मिलेंगे, अगर राजपूत की बेटी को लाओगे तो तुम्हें 12 लाख मिलेंगे। इन्होंने जो रेट है वो फिक्स कर रखे हैं। अगर दलित की होगी, ओबीसी समाज की होगी, उसके 8 लाख, उसके 4 लाख, उसके 3 लाख, उसके 5 लाख, ऐसे इन्होंने सबके जो रेट है वो फिक्स कर रखे हैं। लेकिन हम क्या है, हम जाति पलट रहे हैं, मैं त्यागी हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं चमार हूँ, मैं चूड़ा हूँ।
जो हमारा हिंदू समाज है वो बिखरा पड़ा है। इसी चीज का जो लव जिहाद है वो फायदा उठाते हैं कि देखो ये तो बिखरे पड़े हैं, हम इनकी बहन बेटियों के साथ कुछ भी करें, इनको तो कुछ होना नहीं है, ये तो जागने वाले नहीं है। तो ये मेरी वीडियो है जागने के लिए और हिंदुओं को एक करने के लिए, जिससे कि हम जो ये हमारे समाज के अंदर लव जिहाद नामक एक बीमारी है, कैंसर कम्युनिटी है, इसके अगेंस्ट लड़ सके, खड़े हो सके, जिससे कि 2047 में जो हमारा हिंदू राष्ट्र है, भारत जो है हिंदुओं का राष्ट्र है, इसको हम गजवा हिंद ना होने दे, मुस्लिम राष्ट्र ना बनने दे। तो उसी के लिए है। जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो अवश्य शेयर करें। क्या पता किसी बहन बेटी की जो लव जिहाद में पड़ चुकी है उसके कुछ काम आ जाए, या फिर वो जागरूक हो जाए मेरी इस वीडियो से। धन्यवाद। क्योंकि हर मुल्ला जो है वो यही चाहेगा कि उसका जो धर्म है, उसी की जो धर्म पत्नी है वो उसके धर्म में कन्वर्ट हो जाए। जय श्री राम।